हमारे लोकप्रिय आपके विधायक और हमारे छोटे भाई युवा व खेल मंत्री अशोक चांदना जी, हमारे वरिष्ठ नेता पीपलदा के विधायक आदरणीय रामनारायण मीणा जी, पूर्व राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा जी, आरटीडी के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र राठौड़ साहब, जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती चंद्रावती कंवर जी, उप जिला प्रमुख श्री बंशीलाल जी मीणा, पूर्व विधायक हमारे साथी सूर्य कुमार जी जैन साहब, एमएलए कुणाल चौधरी जी जो मध्य प्रदेश से आए हैं, राकेश बॉयल जी पूर्व जिला प्रमुख, श्रीमती प्रतिष्ठा यादव बूंदी जिला प्रभारी, सुशील पारिक जी युवा बोर्ड के अध्यक्ष, सतबीर चौधरी जी उपाध्यक्ष जिला परिषद, सतीश गुजर साहब सदस्य जिला परिषद, दिनेश जी ब्लॉक अध्यक्ष हिंडोली, ओम प्रकाश जी ब्लॉक अध्यक्ष नैनवा, मानू प्रताप जी और चेल प्रेमी जी पूर्व विधायक और तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, माताओं और नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं हिंडोली में आपके बीच में यहाँ हाजिर हुआ और लगभग 1000 करोड़ 974 करोड़ की हिंडोली की जो योजना हिंडोली नैनवा चंबल परियोजना, उसका गवर्नमेंट कॉलेज का नर्सिंग कॉलेज, अकले रोड से देई 61 किलोमीटर, ग्वालियर से मैंडी 30 किलोमीटर, हरिपुरा से आरती का खेड़ा 21 किलोमीटर की सड़क का काम भी प्रारंभ हुआ। मुझे खुशी है कि आप जो इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और जो हमारी माता बहनें हैं, इन्होंने भी आज हिंडोली में जो अशोक चांदना ने आह्वान किया, आप सब पधारे यहाँ पर, गर्मी भी है, पर महिलाओं ने, बहनों ने, माताओं ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी बड़ी तादाद में पधार करके मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप सब जानते हैं कि आपके आशीर्वाद से अशोक चांदना को आपने 30,000 से अधिक वोटों से जिताया था। उसके लिए तो मैं पिछली बार आया था, तब भी मैंने हिंडोली में आपका धन्यवाद किया था कि आपने एक ऐसे होनहार व्यक्तित्व धनी को, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जो काबिल है, कर्मठ है, निष्ठावान है, समर्पित है, प्रतिबद्ध है, ऐसे नौजवान को आपने जो आशीर्वाद दिया है। लंबे अरसे से हम लोग हिंडोली जीत नहीं पाते थे, अब आपने शुरुआत कर दी है विकास की गंगा लाने की। अशोक चांदना हमेशा हिंडोली में पानी हो या बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्कूल कॉलेज की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो, या जो पेंशन वगैरह होती है, सामाजिक सुरक्षा मिले हर व्यक्ति को, गरीब को, ठेले वाले को, मजदूर को, सोशल सिक्योरिटी, उसकी बात करते हैं। और इसीलिए जो इन्होंने मांगा है, कॉलेज की बात हो, आपके जल्दी मेडिकल कॉलेज भी खुलेगी बूंदी के अंदर, ज़मीन ले ली गई है, कॉलेज की ज़मीन भी हो गई है, तमाम काम आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ कारणों से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं हो पाया, तो आप कल्पना करो, जब से अशोक चांदना आए हैं तब से पहली बार ऐसा माहौल बना है हिंडोली में, एक के बाद एक घोषणा हो रही है। और मैंने कह रखा है, अशोक चांदना मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैं कह सकता हूँ।
और ये वित्तीय प्रबंधन का करिश्मा ही है कि बजट में पेश करता हूँ, उसमें स्कूलों के ज्ञान बिक जाता है, प्राइमरी से मिडल, मिडल से सेकेंडरी, अब तो सेकेंडरी हटाई दी हमने, सीनियर सेकेंडरी सीधी, जितनी सेकेंडरी स्कूल थी राजस्थान में सबको हमने सीनियर सेकेंडरी बना दी एक साथ में, एक कलम से। कॉलेज हमने 60-70 साल में 250 कॉलेज खुली थी राजस्थान के अंदर। हमने आपके आशीर्वाद से इन 3 साल में 211 कॉलेज खोली है। उसमें 94 कॉलेज जो है 94 वो लड़कियों की है। और मैंने कह दिया, मेरी माता बहनें बैठी हुई है, आज लड़कियां आगे निकल रही है। जितने लड़के पढ़ते हैं कॉलेज में उससे ज़्यादा आपको जान के खुशी होगी, पूरे प्रदेश के अंदर लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो हमने कह दिया जहाँ 500 लड़कियाँ पढ़ेगी स्कूल के अंदर, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मैंने घोषणा कर रखी है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है आपका इलाज चिरंजीवी योजना लाए हैं। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो हमने फ्री दवाइयाँ शुरू करी थी। अब तो हमने वो काम किया है जिसका हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर कीर्तिमान बनेगा। पूरा इलाज, आपका पूरा इलाज, चाहे आप ओपीडी में जाओ और चाहे भर्ती होने के लिए जाओ, पूरा इलाज आपका निःशुल्क होने लग गया, फ्री होने लग गया है। नंबर 1, बीमा हमने किया है प्रति परिवार का। पहले 5 लाख आता भी पड़ता थी, बताया आपको, अब 10 लाख का कर दिया बीमा। नंबर 2 और नंबर 3, ये जो मंत्री जी कहते हैं बार बार, ये अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। आप यहाँ जिस रूम बैठे हुए हो तो मैं मान के चलता हूँ भी सीपी जोशी जी आए थे, नाम पुकारा, तमाम महिला ताली बजा रही थी। तो मुझे लगा कि यहाँ महिलाएं बड़ी जागरूक लगती है, हिंडोली के अंदर हर चीज़ को समझती है। तो मैं कहना चाहूँगा 10 लाख के बीमे की बात अलग है, उसके अलावा भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, पर अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता, मर जाता कोई व्यक्ति, तो उस चिरंजीवी योजना के साथ में 5 लाख का बीमा भी कर दिया है दुर्घटना का। अभी लोग कहीं डूब गए पानी के अंदर, बरसात में एक्सीडेंट में मर जाता आदमी, तो 5 लाख रुपए उसको मिलते हैं इस योजना के अंतर्गत। और इससे बड़ी बात यह है, किडनी हो ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, कोक्लियर ट्रांसप्लांट हो, इन सब में खर्चे 15 लाख 20 लाख भी आते हैं। आपको जान के खुशी होगी 10 लाख का बीमा जो परिवार का है वो अलग रहेगा। उसके अलावा सरकार अपने खर्चे से आपका इलाज किडनी का या चाहे लीवर का हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हो, वो इलाज भी पूरे सरकारी पैसे कराया जाएगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसके माने हुए पूरा इलाज जो है अब वो आपका पूरी तरह फ्री होने लग गया है। ये मैं समझता हूँ कि ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता है जो राजस्थान में हुआ है। अभी तक भी 2-4 हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो गए हैं, किडनी के भी हो गए हैं, इस प्रकार अभी होने लग गए हैं। और करीब 2200 करोड़ रुपए अभी तक, आपको जान के खुशी होगी, 2200 करोड़ के इलाज अभी तक सरकार ने लोगों को करवा दिए गए हैं। आप कल्पना कीजिए अगर योजना नहीं होती तो 2200 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करने पड़ते। उसकी बजाय अब आपके
2200 करोड़ की बचत हो गई। इस प्रकार से एक शानदार योजना राजस्थान में लागू की गई है। अब जरूरत इस बात की है, समाज में कई गरीब आदमी हैं, अनपढ़ आदमी भी होते हैं, और भी तकलीफ होती है घरों के अंदर, उन तक बात पहुंचती नहीं है। जानकारी के अभाव में वो आदमी वंचित रह जाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया आप ऐसे लोगों का ध्यान रखें जिसने चिरंजीवी योजना का कार्ड नहीं बनवाया है, खाली कार्ड बनवाना है। अधिकांश लोगों का फ्री के अंदर है, निःशुल्क है, इनकम टैक्स वालों का, और कुछ लोगों का सिर्फ 850 रुपये देने पड़ते हैं उसको। उससे आपका 10 लाख का बीमा, 5 लाख का दुर्घटना का बीमा, और जो बीमारियां बड़ी बड़ी बताई मैंने आपको, उन सब का इलाज आपके लिए पूरी तरह फ्री होगा। इतनी बड़ी योजना हम लोगों ने लागू की है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सरकार सोशल सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। हमारी सरकार जो है, आप दिमाग में रखें, युवाओं के लिए विशेष ध्यान दे रही है। नौकरियां हम 1 लाख लगा चुके हैं, 1.25 लाख का प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रियाधीन है, और 1 लाख की मैंने घोषणा और कर दी है बजट के अंदर। तो आज तक इतिहास में 3 लाख से अधिक नौकरियां राजस्थान में कभी नहीं लगी है। वो नौकरियां अलग लगा रहे हैं हम लोग। पानी आपके यहाँ तो चंबल से आ रहा है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आप सोच सकते हो कि एक क्षेत्र के लिए लगभग हिंडोली और नैनवा, उसके लिए आपके लगभग 1000 करोड़ रुपया अशोक चांदना जी ने जिस प्रकार से योजना बनवाई, पीछे पड़े रहे, टेंडर भी हो गए, टेंडर खुल भी गए, वर्क ऑर्डर भी दे दिए, और काम शुरू होने की स्थिति बन गई। ये एक जागरूक विधायक जो होता है, उसकी पहचान होती है कि वो किस प्रकार से अपने क्षेत्र की विकास की बात करें, लोगों के सुख दुख में भागीदार बने, लोगों के बीच में रहें, सरकारी योजना का लाभ कैसे पहुंचे हर घर में, उसका ध्यान रखें। मैं समझता हूँ ये हम सबका कर्तव्य बनता है, जो आपका लोकप्रिय विधायक पूरी तरह निभा रहा है। हमने कहा सोशल सिक्योरिटी की बात मैं करूं आपसे। आज हमने नरेगा में 100 दिन का काम, भारत सरकार जो सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन जी थे, तब नरेगा बन के आई थी। बहुत ही ऐतिहासिक काम हुए थे यूपीए गवर्नमेंट में। सरकार चली गई अलग बात है, लोकतंत्र है ये, पर नरेगा कानून बना के देना 100 दिन का काम बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। आज अकाल सूखा पड़ता है तो चिंता नहीं करते लोग। हमने 100 दिन के बजाय 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो हमने फैसला कर दिया। नगर पालिका में हिंदुस्तान में छोटे मोटे रूप में 1-2 राज्यों में है। हमने 100 दिन का रोजगार शहरों के अंदर भी, नगर पालिकाओं के अंदर भी हमने देने का घोषणा कर दी है, गाइडलाइन बन गई है, जल्दी काम शुरू होने जा रहे हैं। ये सब सोशल सिक्योरिटी है। ये किसानों को अलग बजट पेश किया मैंने, अलग बजट हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने घोषणा करी थी, किसानों के लिए तवज्जो देने के लिए अलग बजट बनाया जाएगा। बनाया हमने, कई छूटें दी हमने, खाद टाइम पे मिले आपको, बीज दवाइयाँ टाइम पे मिले, 1000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं आपको, 12,000 1 साल के मिल रहे हैं। उससे करीब 7 लाख लोगों के तो बिजली का बिल ही नहीं आ रहा है। ऊपर जब हमने घरों में 50 यूनिट तक समाप्त कर दिया बिल, आपको जान के खुशी होगी, सब मिला के करीब 45 लाख ऐसे परिवार हो गए राजस्थान में
जिनके 0 बिल आ रहा है, 1 रुपये का बिल भी नहीं आ रहा है, और 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 300 से कम रुपए का बिल आ रहा है। इस प्रकार से पूरा उनके पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब आप मेरे कई बुजुर्ग बैठे होंगे, हमने जो पेंशन योजना चलाई है 90 लाख लोगों को, बुजुर्गों को, पत्नी पत्नी को 750 रुपये 500 रुपये पेंशन मिलती है, विधवाओं को मिलती है, निश्चित जनों को मिल रही है। 90 लाख लोगों को, कल्पना कीजिए, पहले 14 लाख थी ये पेंशन, कई शर्तें थी। पिछली बार मैं जब मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद से 12-13 में मैंने ये सब शर्तें हटा दी। उस वक्त 70 लाख पहुंच गए थे, आज 90 लाख पहुंच गए। हम पेंशन दे रहे हैं। और भी मैं कहना चाहूंगा, कोई छूट गया है या उस कैटेगरी में आ रहा हो, बुजुर्ग बन रहा हो, तो आप कलेक्टर के यहाँ पर अप्लाई कीजिए। मैं कलेक्टर को कह के जाऊंगा, कोई व्यक्ति दिव्यांग हो, निःशक्तजन हो, बुजुर्ग महिला या पुरुष हो, आपकी तरफ से विधवा बहन हो, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, कोई भी छूटे नहीं आपके क्षेत्र में। ये सुनिश्चित करने का काम जिला प्रशासन का रहेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हम लोगों ने कई फैसले किए थे और उन फैसलों को हम लोग लगातार करते हैं और साथ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अशोक चांदा जी खुद मंत्री है। अब गांव-गांव में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, आपने सुना होगा। अभी तक 29 लाख लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया है। कोई उम्र नहीं रोगियों के अंदर, कोई उम्र नहीं है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, कोई भी खेल खेल सकते हैं। कबड्डी हो या वॉलीबॉल हो, क्या क्या खेल है, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट की तरह वो गेम है आपका, 4-5 गेम है। ये खुद खेल मंत्री है। गांव गांव में आपको 29 अगस्त से खेलों का आयोजन हो रहा है। गांव गांव में आप लोग चाहे बुजुर्ग हो गए हों, मैंने देखा एक बार वीडियो के अंदर 80 साल के बुजुर्ग भी अगर हेल्थ अच्छी है वो कबड्डी खेल रहे थे। तो आप सोचिएगा, सरकार पूरे राजस्थान के अंदर खेलों का माहौल बनाने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करने जा रही है। नंबर 1, अशोक चांदा ने मुझसे बात करके वजीफा बढ़वा दिया खिलाड़ियों का, कोच का, जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशिया में जीतते हैं, जाते हैं, भाग लेते हैं, उनके लिए 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपये इनाम करवा दिए इसने। और साथ में नौकरी लगती है सब तरह की। उसमें DYSP रैंक तक के ऑफिसर लगते हैं आपके, CO या DYSP रैंक के ऑफिसर लगते हैं। आप सोचिएगा, स्टेट गवर्नमेंट खेलों को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। मैं निवेदन आपसे करना चाह रहा था। इस प्रकार से अगला बजट मैंने कहा अशोक को युवा और छात्रों को समर्पित होगा। अब ये इसके ऊपर है, पूरे राजस्थान के अंदर आम जनता हो, चाहे युवा हो या छात्र हो, उनसे ये इस प्रकार से मैसेज देंगे जिससे कि उनकी मांग क्या है, वो क्या सोचते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करते हैं, वो बताएंगे। अगले बजट में मैं चाहूँगा उनके लिए मेरी कलम से क्या हो सकता है वो करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से युवाओं के लिए, क्योंकि कोरोना आ गया था, तो कोरोना के अंदर कई लोगों को तकलीफ हुई, बाहर नहीं निकल पाए, उनके काम नहीं हो पाए, पढ़ाई नहीं हो पाई,
तो मैंने अभी सोचा यहाँ आने के पहले मैं 2 घोषणा करके आऊँगा हिंडोली के अंदर। 2 तो वो हो गई, 2 अभी अशोक जान ने और दे दी मेरे को, तो 4 हो गए। उसके अंदर 2 घोषणा मेरी ये थी, एक तो जो लाखों बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में, रीट के अंदर बैठ रहे हैं, टीचर थे, पटवारी, तो कल परसों ही 5,500 पटवारियों का परिणाम आया है, जल्दी लगने वाले वो लोग। परंतु लाखों लोगों का काम चल रहा है, 1.25 लाख लोग प्रक्रिया में चल रहे हैं। अब और एप्लीकेशन मांगी जाएगी, तो मैंने कहा कि कम से कम कोरोना में तकलीफ लोगों ने पाई है, तो नौजवानों को 2 साल की छूट मिलेगी भाग लेने के लिए एग्जाम के अंदर, जिससे कि अगर कोई ओवर एज हो गया है उसको उसका फायदा मिल सकेगा। एक मैं और सोचा कि बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको मालूम है बहुत भयंकर बाढ़ और तूफान और भूस्खलन हो गया था 8-9 साल पहले, बहुत भयंकर हुआ था। मैं 5-6 दिन गया वहाँ देहरादून के अंदर सेवा करने के लिए, ऋषिकेश, हरिद्वार, क्या सीन था, देख नहीं सकते थे आप, इतने लोग मारे गए, बह गए लोग, बाग पहाड़ के पार बह गए, घर के घर बह गए बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर। राजस्थान के करीब 511 लोग बह गए थे उस वक्त में, राजस्थान के। उस वक्त मैंने घोषणा करी थी सबके परिवार में जो व्यक्ति होगा नौकरी लायक, उन सबको सरकार नौकरी देगी। मुझे इस बात का दुख है, हमने 5 नौकरी लगा भी दी थी, सरकार बदल गई। सरकार बदलते ही हमारी योजना को बंद कर दिया और जिनकी नौकरी लगी हुई थी उनको भी नौकरी से निकाल दिया। आज मैं पुनः घोषणा कर रहा हूं, तमाम उन लोगों को जो एलिजिबल है उन तमाम को नौकरी दी जाएगी सरकार की, ये मैं घोषणा करना चाहता हूं इस मुबारक मौके पर। बाकी तो अशोक चांदना ने जो बताया है, एक तो बात इसने करी है, सड़क की बात करी है, और ITI का नाम रखने की बात करी है डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम से। हिंडोली मंडी का नाम रघुनाथ जी मीणा जी के नाम पे करने की बात इसने करी है। ये मैं इनके मांग करने पर आप सबकी भावना देखते हुए और छोटी छोटी सड़कों की बात भी करी है। अब छोटी छोटी सड़कें तो हजारों हैं, तो उसकी मैं घोषणा क्या कर सकता हूँ, वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धीरे धीरे सड़कों को बढ़ाओ आप लोग, और मंत्री जी थोड़े प्रायोरिटी आपको दे देंगे किस प्रकार से वो काम आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वो सड़कें सैकड़ों में होगी। पर 2 घोषणा हो गई आपकी, रघुनाथ जी मीणा के नाम का मंडी का नाम, ITI डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से। तो बसोली से नेगर सड़क 15 करोड़ का मांग करी है। ये भी मैं इस शुभ अवसर पर मैं इनकी भावना की कद्र करते हुए ये घोषणा करता हूं कि ये सड़क भी मंत्री जल्दी इसको बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे। नेगर बसोली से नेगर सड़क 15 करोड़ रुपए की लागत। इस प्रकार से जो कहा गया है, मैं समझता हूं कि अधिकांश काम हाथ में लिए गए हैं। एक बात जो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा में आई हुई है वो है ERCP, जो ईस्टर्न कैनाल है, जिसका फायदा आपके बूंदी में मिलेगा। कोटा, झालावाड़, बारह तो ही है, पर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, 13 जिले की योजना हो। सिंचाई की भी है, 2.8 लाख हेक्टेयर की, और साथ ही पीने के पानी की भी है।
हमने मांग की है प्रधानमंत्री जी से, इसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। उन्होंने जयपुर में और अजमेर के अंदर चुनाव के पहले जो उन्होंने खुद ने विस्तार से सब चीज़ों के नाम लिए, योजना के महत्व को बताया, और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के लिए कहा ये आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री मुझसे मांग कर रही है, तो मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से फैसला करूंगा। अब हम उनसे मांग करते हैं, पीछे पड़े हुए हम उनके, जब मौका लगता तो छोड़ते ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाते भाई आपने 2 बार कहा था राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, जिससे कि टाइम बाउंड ये पूरी हो सके। एक तो 10 साल में पूरी हो और एक 20-25 साल लग जाए, रात दिन का फर्क होता है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, कृपा करके आप इनको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। सिंचाई बहुत आवश्यक है राजस्थान के अंदर, उनको हम समाप्त नहीं कर सकते। उनके कुछ नेता लोग कहते रहते हैं कि सिंचाई को समाप्त कर दीजिए, योजना बदल दीजिए। और तो और मुझे इस बात का दुख है, केंद्र सरकार ने लिख के भेज दिया आप इसको बंद कर दो। ये आज तक मैंने इतिहास में नहीं देखा। जो योजना चालू हो गई है, चालू हमने नहीं करी है, प्लान बनाया वसुंधरा जी ने, प्लान बनाया प्रीवियस गवर्नमेंट ने, और वो कहते हैं कि आप इसको बंद कर दो। मुझे आश्चर्य होता है, हमारी जो स्कीम आप हमें सरकार में लाते हो, हम लोग स्कीम बनाते हैं, सरकार आती है बीजेपी की, हमारी योजनाओं को बंद कर देते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ये जो रेल मंत्री बने थे तो भीलवाड़ा में कोच फैक्ट्री आ रही थी, कोच फैक्ट्री, मेमो कोच फैक्ट्री बंद कर दी उन्होंने। रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन थी, आधा फिर हम दे रहे थे, बंद कर दी उन्होंने। रिफाइनरी बन रही थी वहाँ पचपतरा बाड़मेर में, 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो बंद कर दिया 4-5 साल तक, बाद में शुरू किया। आज उसकी कीमत 40 से बढ़ के 70,000 करोड़ हो गई इसकी कीमत। तो मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, आप बंद क्यों करते हो? अब ARCP है, इसके लिए हमें कहा जा रहा है आप इसको बंद कर दो। आपके यहाँ नवनेरा में बांध बन रहा है, रामनाथ जी के वहाँ पर नवनेरा ही है ना, बांध जो बन रहा है। अब बताइए, काम चल रहा है, चित्रपट काम हो गया वहाँ पर, इसरोजा में काम चल रहा है, और इसरोजा का पानी जो है सबसे पहले मिलेगा कोई तो पूरे जिला जो है, जो दौसा में मिलेगा, दौसा में कुछ भाग है, सवाई माधोपुर का, गंगापुर का, उसको मिलेगा। नवनेरा जब बन जाएगा तो इसका लाभ पूरे बिशनपुर तक पानी जाएगा, और कई बांधों में पानी जाएगा, इसरोजा में जाएगा पानी, आगे जाके बांध बनते जाएंगे और काम चलता जाएगा। ये कौन होता कहने वाले का बंद ही कर दो? पानी राज्यों के विषय होता है, पैसा हमारा, कैचमेंट एरिया हमारा, सेंट्रल वाटर कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर स्कीम बना के हमने भेजी दिल्ली के अंदर। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक हुई 2005 के अंदर, यही मुख्यमंत्री थे, यहाँ वसुंधरा जी थी, वहाँ शिवराज सिंह जी थे, तब एग्रीमेंट हुआ, उसके आधार पर स्कीम बनाई हुई है, आप क्या बंद कर दीजिए। मैंने कहा कि आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, हमारी ये मांग लगातार दबाव बनाने के लिए बनी रहेगी आपके ऊपर, हम इसको बंद नहीं करेंगे। अगर आप नहीं घोषित करोगे राष्ट्रीय परियोजना, तभी हमारी सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी, पूरा करके रहेगी, आगे बढ़ाएगी। ये मैंने कहा है हमारे सब जगह। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, इनके फैसले बड़े अजीबोगरीब हो रहे हैं। आप देखा होगा अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, पूरे देश में नौकरियों को लेकर हाहाकार है, बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर नौकरियां दे नहीं पा रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष का वादा किया था मोदी जी ने,
14 के अंदर भूल गए उनको, न काला धन आया न नौकरी लगी है, न 15 लाख रुपए खाते में आए किसी के। पर मुझे अफसोस होता है कि किस प्रकार से ये वादे कर लेते हैं, उन बातों को ये लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, नौकरियां लगाए नहीं लगाए, हमने जो सिलसिला शुरू किया है वो आप देखेंगे कि बंद नहीं होने वाला है। नौकरियां भी लगेगी और चौमुखी विकास भी होगा राजस्थान के अंदर। कोई स्कीम हम छोड़ नहीं रहे हैं, पानी की हो, बिजली की हो। बिजली का भी हमने 3 पावर प्लांट नए छबड़ा के अंदर हमने संचन किए हैं काली सिंध के अंदर, जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि पावर प्लांट लगने में 4-5 साल लग जाते हैं, आने वाले वक्त के अंदर भी पावर को लेकर के राजस्थान में संकट पैदा नहीं हो, अभी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस प्रकार से मैंने आपको कहा कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है कि पानी की हो ना हो, चाहे बिजली की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, सब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर हम सब मिलकर के कोई कमी नहीं रखेंगे। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने ये भी तय किया है, चिरंजीवी योजना जो है, जिसके लिए मैंने आपको कहा दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री, ये कभी आपने सुना नहीं होगा। बाहर के प्रदेशों में लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने के लिए, ये स्थिति बन गई है। हमने महिलाओं को बनाया है, 1,33,00,000 महिलाओं को बनाया है घर का मुखिया। जो कार्ड बना है, फैमिली कार्ड, चिरंजीव कार्ड, 10 लाख का उसमें बीमा है। उन सब हमारी बहनों माताओं को हम लोग, हालांकि टेलीफोन का जो इंस्ट्रूमेंट है, स्मार्टफोन जो है, वो 5-6-7 हज़ार करोड़ का, 5-6 हज़ार का हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा स्मार्टफोन, क्योंकि अभी मैंने देखा कोरोना के अंदर, हम देखा होगा कोरोना का प्रबंधन करने में राजस्थान पूरे देश में अव्वल रहा था। शानदार प्रबंधन किया, लोगों को हमने बचाया, वरना कई लोगों की और मौतें हो जाती, जैसे कि अन्य प्रदेश में हुई है। लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, लोग घरों में बंद रहे थे। उस वक्त में ऑफलाइन पढ़ाई हुई थी, टेलीफोन पे पढ़ाई हो रही थी। जो पैसे वाले लोग थे उनके बच्चे तो पढ़ रहे थे आईपैड से या लैपटॉप से पढ़ रहे थे, टेलीफोन से पढ़ रहे थे, मोबाइल फ़ोन से। स्मार्टफोन जो होता है वो उस पर सब कुछ दिखता भी है और उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। पर जो गरीब आदमी है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, वो नहीं पढ़ पाया उससे। अब हम जो टेलीफोन दे रहे हैं हमारी बहनें माताओं को, साल भर लग सकता है सप्लाई होने के अंदर। सप्लाई बड़ी मुश्किल से हो रही है। हमने कंपनियों से बात करी है, करीब 10-12 हज़ार करोड़ रुपये लगेंगे उसके अंदर। हमने तय किया कि गरीब का बच्चा भी वंचित क्यों रहे। अगर ऑफलाइन पढ़ाई भी है, गूगल के माध्यम से सर्च करना है, जानकारी है दुनिया भर की, देश की नहीं, प्रदेश की नहीं, दुनिया की जानकारी सब क्षेत्रों में आप मिनटों में देख सकते हो। बच्चे आजकल तो अपने बाप से ज़्यादा होशियार हो गए हैं मोबाइल फ़ोन चलाने में। हमने कहा 1,35,00,000 के लगभग है। 1,35,00,000 महिलाओं को हम लोग, साल भर लगेगा, मैं उम्मीद करता हूँ सप्लाई होगी। हम उनको स्मार्टफोन देने जा रहे हैं, जिससे कि 2-3 काम हो सकते हैं। एक तो वो उनके बच्चे जो है उससे ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं,
बहन बेटियाँ माताएं जो है आपस में बातचीत कर सकती है अपने मिलने वालों से, भाई भतीजे से, बहन से, बेटी से, पोती से, किसी से बात कर सकती है। और उसमें फ़ोटो भी दिखती है। जब आप बात करो, अगर हिंडोली में बैठा हुआ व्यक्ति बात करेगा जयपुर के अंदर या जोधपुर में, दिल्ली में, बम्बई में, कहीं बात करेगा वो, जहाँ कोई नौकरी कर रहा आपका बेटा, पोता या कोई भी, आप चाहो तो उस फ़ोन में फ़ोटो दिखती है उसकी, आगे वाले की भी, आपकी फ़ोटो उसको दिखेगी। इस प्रकार से स्मार्टफोन जो हमारे सामने आ चुका है, लाखों करोड़ों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो गरीब परिवार भी उपयोग कर सके, इसलिए हमने तय किया पूरा 1,35,00,000 महिलाओं को, सबको वो स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री इस साल में दिया जाएगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हर छोटी छोटी बात का हम ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। शिक्षा का हब बन रहा है राजस्थान। राजस्थान में प्राइवेट कॉलेज बहुत आ गई, IIT, IIM, IIIT कोटा के अंदर, एम्स जोधपुर के अंदर, हर संस्थाएं यहाँ आ चुकी है। पहले 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, तब आज 28 विश्वविद्यालय है राजस्थान के अंदर, 28 विश्वविद्यालय। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, कृषि की यूनिवर्सिटी हो या जनरल यूनिवर्सिटी हो, इस प्रकार से हम लोग शिक्षा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा मैंने आपको बताया, हर जिले में, राजस्थान के 33 में 30 जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रही है, सीटें बढ़ रही है और हम सुविधाएं दे रहे हैं उनको अधिक से अधिक। कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली थी, क्योंकि तकलीफ हुई, हम उनका ध्यान रख रहे हैं। तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सोशल सिक्योरिटी, हर क्षेत्र में आपका प्रदेश आपके आशीर्वाद से प्रगति करे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार। और इस